नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल मोहलत आज के एपिसोड के अंदर आप देखेंगे कि माहम दावर के साथ क्या करती है। लेकिन हम इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये माहम कौन है और दावर कौन है, और माहम दावर के साथ ऐसा क्यों ऐसा क्यों कर रही है। सबसे पहले हम माहम की दास्तान सुनाते हैं। ये एक ऐसे घर की कहानी है जिसमें मियाँ बीवी जाहिदा और जाहिद साहब रहते हैं। इनके दो बच्चियाँ होती हैं, माहम और रिदा। जब तीसरी बच्ची की पैदाइश होने वाली होती है तो जाहिद साहब कहते हैं कि मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। लेकिन अल्ट्रासाउंड के अंदर बेटी आ जाती है। जाहिद साहब अपनी सिस्टर तल्लत को कहते हैं कि मैं अब दूसरी शादी करूंगा ताकि मुझे बेटा मिल सके। तीसरी बेटी पैदा हो जाती है जिसका नाम नवेरा है। जब तीसरी बेटी पैदा होती है तो जाहिद साहब इस दूसरी शादी का प्लान तैयार कर लेते हैं। जब उनकी पहली बीवी ज़्यादा को इस बात का इल्म होता है तो वो बहुत रोती है और जाहिद साहब को कहती है कि बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं। जाहिद साहब कहते हैं मेरा भी कसूर नहीं है, क्योंकि मुझे बेटा चाहिए। आप नहीं दोगी तो मैं किसी दूसरी औरत से ले लूँगा। शादी करना मेरा हक़ है और बेटा लेना भी मेरा हक़ है। अगर आप नहीं दोगी तो कोई और दूसरी शादी करके मैं बेटा ले लूँगा। लेकिन जाहिदा इस मौके पर कहती है कि अगर मैं बेटा नहीं दे सकी तो बताए मेरा क्या कसूर है। नवेरा पैदा हो जाती है तो जाहिदा ये समझती है कि ये मनहूस है, इसकी वजह से मेरा घर ख़राब हुआ और मेरे खामद ने दूसरी शादी कर ली। जाहिद साहब दूसरी शादी कर लेते हैं। तल्लत इस शादी में पेश होती है। जाहिद साहब के यहाँ बेटा पैदा हो जाता है। जब बेटा पैदा होता है तो जाहिद साहब कहते हैं कि अब मुझको जाहिदा और अपनी बच्चियों की ज़रूरत नहीं है, इनकी वजह से मैं परेशान हूँ। लेकिन तल्लत उनको समझाती है कि ऐसा ना करो, आखिर बच्चियों का भी हमें ख्याल रखना है, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। बार सूरत बच्चियाँ जवान हो जाती हैं। लेकिन जाहिदा और उसका खामद जाहिद अपनी सबसे छोटी बच्ची नवेरा से अच्छा सलूक नहीं करते। वो यही समझते हैं कि ये सब किया धरा नवेरा की वजह से हुआ है। वो उसे मनहूस गर्दानते हैं। इस दौरान जाहिद साहब जाहिदा को दूसरा घर ले देते हैं। वो एक अलग घर में रहते हैं और जाहिद साहब अपने दूसरी बीवी के पास ही रहते हैं। पहली बीवी के पास कम ही जाते हैं। तीनों बच्चियां जवान हो जाती हैं। सबसे बड़ी बच्ची माहम खुद सर और ज़िद्दी होती है और बदतमीज़ होती है। दूसरी बेटी रिदा माहम से बहुत अच्छी होती है, जबकि नवेरा इंतहा दर्जे की मनहूस गर्दानी जाती है। सब लोग उसका ख्याल नहीं रखते। माहम उसको लड़ती रहती है और उसको घटिया और गलीज़ कहती है। वो कहती है तुम क्यों पैदा होती मर क्यों ना गई। ये बात उसकी माँ भी कहती है। लेकिन रिदा नवेरा का ख्याल रखती है। वो कहती है कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, ये जब पैदा हुई थी तो अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हुई, तो इसलिए इसका कसूर नहीं है और ना इसे कसूरवार ठहराओ। अगर हम पैदा होती उस टाइम भी हमारे अब्बू दूसरी शादी कर लेते तो बताएं इसमें हमारा क्या कसूर है। बार सूरत उनकी माँ को ये बात समझ में नहीं आती। माँ हम जब जवान होती है तो वो ख़ुद सर बन जाती है। वो नवेरा पे जुल्म भी करती है और उसको गलीज़ भी कहती है। इस दौरान तल्लत बेगम का बेटा दावर, जो कि मेडिकल की तालीम लेने के लिए मुल्क से बाहर होता है, मुल्क में वापस आ जाता है। तल्लत बेगम अपने बेटों को मिलाने के लिए ज़्यादा घर आती है और बताती है ये मेरा बेटा दावर है, जो कि बाहर से मेडिकल की तालीम लेके आया है। याद रहे कि तल्लत बेगम भी एक डॉक्टर है और गायनाकोलॉजिस्ट है। वो एक हॉस्पिटल अपना तैयार करना चाह रही है, जिसके सिलसिले में वो लोन भी ले चुकी होती है। इस दौरान दावर को माहम पसंद आ जाती है। दावर अपनी माँ से कहता है कि मैं माहम से शादी करूँगा, जबकि उसकी माँ तल्लत बेगम भी कहती है कि ठीक है आप माहम से शादी कर लेना।
लेकिन इस दौरान कहानी ट्विस्ट लेती है। माहम जो कि दावर से प्यार करती है, इसके साथ वो एक और लड़के सुलेमान से भी प्यार करती है और उसको मिलने के लिए होटल में चली जाती है। नवेरा माहम को समझाती है कि तुम ऐसा ना करो, लेकिन वो बरसूरत ऐसा ही करती है और सुलेमान से मिल के आती है। कुछ दिन के बाद वो जाहिद के साथ कुछ दिन के बाद वो दावर के साथ जब होटल जाती है तो वहाँ उसका टाकरा सुलेमान से हो जाता है। सुलेमान उनको देखकर हैरान रहता है। दावर पूछता है ये कौन है, तो उसके जवाब में माहम कहती है कि ये एक आवारा लड़का है और जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे रहता है। हालांकि माहम ख़ुद सुलेमान से प्यार करती थी और सुलेमान भी माहम से प्यार करता था और उसे शादी करने का ख्वाहिशमंद भी था। इस दौरान माहम और दावर की मंगनी का प्रोग्राम बन जाता है। मंगनी की तैयारियां शुरू हो रही होती हैं, लेकिन सुलेमान का फ़ोन आ जाता है। माहम घर में नहीं होती, रिदा फ़ोन उठा लेती है। सुलेमान माहम के बारे में पूछता है, लेकिन रिदा उसे कहती है कि आप इस तरह फ़ोन ना करो, बल्कि शादी का पैगाम लेके आओ, तो आप फ़लाँ तारीख को आ जाना। सलमान का वालिद आता है तो जाहिद साहब कहते हैं मैंने आपको पहचाना नहीं, तो सलमान का वालिद कहता है मैं सलमान का वालिद हूँ। याद रहे कि सलमान के वालिद के साथ सलमान और उसकी माँ भी आती है। तो जाहिद साहब कहते हैं आप अपने आने की वजह बताओ, तो सलमान का वालिद कहता है हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। लेकिन माहम ये सब कुछ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं सुलेमान को नहीं जानती, जिससे पर सुलेमान कहता है कि मुझे मैसेज आए हुए हैं और मेरे पास इसकी तस्वीर भी हैं, जो कि वो मैसेज तलत बेगम को दिखाता है। माहम ये सब कुछ मानने को तैयार नहीं होती। सुलेमान का वालिद सुलेमान को कहता है कि हमारी पहले ही बहुत बेइज्जती हो गई है, तो हम सब कुछ छोड़ के वापस जाते हैं। ये कह के सुलेमान का वालिद महफिल से वापस चला जाता है। सलमान भी चला जाता है और उसकी वालदा भी चली जाती है। लेकिन इस दौरान बेगम दावर को लेकर घर चली जाती है और दावर को समझाती है कि ये शादी अब नहीं हो सकती, क्योंकि माहम का किरदार मशकूक है। लेकिन दावर कहता है कि माहम मासूम है, आप गलत हो। बरसूरत वो दावर अपनी वालदा को मना लेता है। मंगनी की तैयारी शुरू हो जाती है। दावर अपनी माँ से 1 लाख रुपया लेके माहम की मंगनी की अंगूठी लेने जाता है। जब 1 लाख की बात माहम के कान में पड़ती है तो वो कहती है कि मैं मुलाजिम के लिए अंगूठी नहीं लेनी, अपने लिए लेनी है, कम से कम 5 लाख की अंगूठी होनी चाहिए। जिसके जवाब में दावर कहता है कि हमने हॉस्पिटल तैयार करना है, उसके लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत है। जिस पर माहम सख्त गुस्से में आकर मार्केट छोड़ के आ जाती है। ये बात जब दावर की माँ को पता चलती है तो वो 5 लाख का चेक माहम को दे देती है। माहम जो कि पहले ही एक प्लान के तहत होती है, वो चेक वापस करती है और उसे कहती है कि मुझे चेक की ज़रूरत नहीं, मुझे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। और जिसके ऊपर माहम अपनी फुफ्फो कहती है कि 6 माह के अंदर हम शादी कर लेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके जवाब में तलत बेगम कहती है कि अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो हम फिर शादी इसी हफ्ते कर लेते हैं। जो सुन के माहम हक्का बक्का रह जाती है। शादी हो जाती है। माहम दावर के घर चली जाती है, लेकिन माहम की आदतें तब्दील नहीं होती। माहम असल में अपनी आंटी से बदला लेना चाहती है। वो उससे उस वक़्त का इंतज़ार है कि कब मैं तलत बेगम से बदला ले सकूं, क्योंकि उसको गुस्सा है कि तलत बेगम ही की वजह से उनका घर ख़राब हुआ और वो बेघर हुए। सलमान का फ़ोन माहम को आता है। वो माहम को कहता है कि मुझे मिलो। माहम साफ़ इनकार कर देती है। वो कहती है मैं तुझसे नहीं मिल सकती। वो कहती मुझे मिलो, नहीं तो मैं वो तस्वीर जो हमने इकट्ठी खींची थी दावर को दे दूँगा। माहम इसी गुस्से में घर आती है और आके नवेरा से लड़ती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, तुम इस तरह करो कि तुम सलमान से मिलने के लिए चली जाओ। रिदा कहती है मैं ऐसे नहीं होने दूँगी, तुम्हारा काम तुम जानो। जिस पर वह नवेरा पे गुस्सा करती है। माहम भूल जाती है कि उसने सलमान को कुछ कहा हुआ था। जब माहम सलमान से मिलने के लिए नहीं जाती तो सलमान वो तस्वीरें दावर को भिजवा देता है। दावर वो तस्वीरें देख के हक्का बक्का रह जाता है। वो माहम से कहता है कि तुम मेरे साथ कौन सा मजाक कर रही हो,
झूठ पे झूठ बोल रही हो। माहम वो तस्वीर माहम को दिखाता है। माहम ये देख के हैरान रह जाती है और वो कहती है कि मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, हम जस्ट दोस्त। दावर अब के दिल से अब माहम उतर चुकी है। दावर के दिल में एक बात होती है कि मैं वो बात पूछूं कि ये सुलेमान कौन था और असल हकीकत क्या है। वो ये जानने के लिए नवेरा के घर आता है और नवेरा को कहता है मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। रिदा कहती है कि अकेली नहीं जाएगी, मैं भी इसके साथ जाऊंगी। खैर ये दोनों शॉपिंग पे चले जाते हैं। जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तो दावर नवेरा से कहता है कि मुझे बताओ कि असल कहानी क्या है, ये सुलेमान कौन है। जिस पर रिदा उसे बताती है कि ये तुम्हारी बीवी का एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर दावर को बहुत गुस्सा आता है। वो आके माहम से कहता है कि ये सलमान कौन है। ये बात सुन के माहम गुस्से से नवेरा के घर आती है और आकर नवेरा को ज़दोकोब करती है। इसी दौरान दावर भी वहाँ पहुँच जाता है और वो माहम के मुंह पे थप्पड़ मारता है और उसी टाइम उसे तलाक दे देता है और नवेरा का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। माहम और उसकी वालदा सख्ते में आ जाती हैं कि ये सब क्या हो गया। वो अपने सारे प्लान के ऊपर पछता रही होती हैं। रिदा का रिश्ता आता है और वो ब्याह के चली जाती है। अब माहम और उसकी माँ को बड़ा दुख होता है क्योंकि नवेरा इंतहाई खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होती है। नवेरा की शादी दावर से हो जाती है और दावर और नवेरा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। माहम अपनी अकड़ में अपना सब कुछ तबाह कर चुकी होती है और जाहिदा माहम को देखती है और माहम ज़ादा को देखती है। मोहलत की स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट्स लाजमी करें और देखते रहें चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन।